हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी मिल गया। जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं। जाए शहादत की फुटेज सामने आ गई। इमारत तबाह हुई, बड़ा गढ़ा पड़ गया। हमले के वक्त हसन नसरुल्लाह जेर जमीन बंकर में मौजूद थे। सेहूनी बर्बरियत पर दुनिया भर में शदीद गम और गुस्सा। पाकिस्तान में भी शहीद को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। जमात इस्लामी के जेर एहतमाम हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा। लबनान और गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहरे। कराची में मजहबी जमातों का एहतजाज। अमरीकी काउंसिल खाने जाने की कोशिश। पुलिस से झड़प, मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद में सेफ गजा कैंपेन के जेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और उनकी अहलिया जेर हिरासत। सेहूनी फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। लबनान पर फिर बमबारी। अहम कमांडर शेख नबील समेत 44 अफराद शहीद। जमीनी कार्रवाई की भी तैयारी कर ली। इस्राइल ने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां सरहद पर पहुंचा दी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी रॉकेट हमले। यमन हौसियों ने भी जंग में कूद गए। इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ईरान का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरानी मंदूब ने सलामती काउंसिल के 15 अरकान को खत इरसाल कर दिया। लबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी के मुखालिफ हैं चीन का ऐलान। गरूर और तकब्बुर से भरा इसराइली वज़ीर आज़म आपे से बाहर मशरिक़ वस्ता को तस्खीर करने का दावा कर डाला। ईरान को भी वार्निंग दे दी। कहा ईरान ने हमला किया तो सख्त जवाबी कार्रवाई करेंगे। नेतन्याहू ने कहा हसन नसरुल्लाह का कत्ल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने के लिए ज़रूरी था। सरफिरे नेतन्याहू के खिलाफ इसराइली खड़े हो गए। तेल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। मुस्ताफ़ी होने और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। हसन नसरुल्लाह की शहादत से कशीदगी मजीद बढ़ेगी। इसराइल की मुहिम जोई और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। लबनान से इज़हार यकजहती। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है आम शहरियों पर इसराइली फोर्सेस के बेलगाम हमले तशवीशनाक हैं। लबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल करार दे दी। The results of this macroeconomic stability, Aramco into Go, Gunwork की जो इन्वेस्टमेंट आई है, इसी तरह BYD की जो इन्वेस्टमेंट आई है, these are real foreign direct investments which are here in the country from a B2B perspective. It gives credence to the permanence of the macroeconomic stability that is coming through. टैक्स नेट बढ़ाने के लिए हुकूमत के बड़े इकदाम। नॉन फाइलर गाड़ियां और प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। यूटिलिटी सर्विसेज भी बंद कर दी जाएंगी। प्रोडक्शन यूनिट सिर्फ रजिस्टर्ड होलसेलर्स को ही माल दे सकेंगे। नॉन फाइलर के असासों की जांच भी होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुशखबरी दी कि मईशत दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। मुल्क में फाइलर्स की तादाद में इजाफा हुआ। रवां साल 7,23,000 नए फाइलर टैक्स नेट में शामिल हुए। खुदा का नाम ले, इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में कोई तौसी नहीं हो रही। चेयरमैन FBR ने वाज़ेह कर दिया। बोले वज़ीर आज़म को तारीख में तौसी की सिफारिश भी ज़ेर गौर नहीं। FBR की जानिब से टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। वेबसाइट तक रसाई में शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत तवानाई की शोबे की तरक्की पर काम कर रही है। पाकिस्तान को माजी में तवील लोड शेडिंग का सामना था। हमारी हुकूमत ने CPEC के तहत तवानाई के मंसूबे शुरू किए। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। बिल्कुल आज़ाद है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा लड़ेंगे और आज उससे हम आगाज कर रहे हैं। आज पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों मुकामात पर शाहराहों पे धरने होंगे। 23 तारीख से 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक पूरे पाकिस्तान में हम हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर बस्ती में एक अवामी रेफरेंडम करेंगे। IPPs और जालिमाना टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क भर में एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का अवामी रेफरेंडम कराने का ऐलान। कहा हुकूमत ने अवाम के साथ वादा खिलाफी की।
तमाम सियासी जमातों को महंगी बिजली पर आवाज उठाना चाहिए। बेबस हो गए, इतने जालिम लोग हैं कि साथों के साथ शहीद कर दिए उन्होंने। और घर वाले फैमिली वाले सब परेशान हैं, उनको इंसाफ दिया जाए। और घर वाले सारे यहाँ पे रिश्तेदार और रिश्तेदार जाने वाले सारे परेशान हैं। पंचकोट में दहशतगर्दों की फायरिंग से जांबाहक 7 मजदूरों की मय्यतें अबई इलाके पहुंचा दी गई। मय्यतें शुजाबाद पहुंचने पर कोहराम, मकतूलीन के अहले खाना गम से निढाल, हर आंख अश्कबार। जांबाहक मजदूरों की शनाख्त साजिद, शफीक, फयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान अल्लाह वसाए के नाम से हुई। मजदूर खुदाबादान के इलाके में घर की तामीर पर मजदूरी कर रहे थे। कत्ल का मुकदमा थाना CTD पंचगोर में दर्ज। सदर वज़ीर-ए-आज़म की पंचगोर वाक़े की मजम्मत। मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी मजदूरों के कत्ल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था कि दहशतगर्द कब तक बिलों में छुपेंगे, चुन चुन कर बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्ल का हिसाब लेंगे। आईनी तरामीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, जब चाहे तरामीम पास करा सकते हैं। शर्जील मेमन का बड़ा दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी PTI पर भी कड़ी तनकीद। बोले बानी PTI के कहने पर उनका साथी इसराइल गया और पैगाम पहुंचाया। बानी PTI ने लंदन मेयर के इंतखाबात में सादिक खान की जगह गोल्ड स्मिथ की हिमायत की। वारिस नहीं है जिनको अपनी हुकूमत की रिट और कानून पे अमल दरामद कराना आता है। 144 के बावजूद आपने यलगार करने की कोशिश की अपने निजी मलेशिया के साथ। बाद में आपको जो है वो सिर पटक पटक के वापस जाना पड़ा। पंजाब लावारिस सूबा नहीं, मरियम नवाज को अपनी रिट मनवाना आती है। PTI ने गुंडागर्दी की कोशिश की। आपने जो करना है खैबर पख्तूनख्वा में करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर ने कल इनकलाब लाने का दावा किया। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। लोग रोडों पे निकले हुए हैं। हमने उनको 2013 में एक पुरअमन पाकिस्तान दिया था, एक पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा दिया था। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा दोबारा जो है बदमनी की नजर होगी। इस वक्त आप हमारे पड़ोस में डी खान से लेके कोहाट तक तो अक्सरियती इलाका नो गो एरिया बन चुका है। आप अगर धरने और नाच गाने से फारिग होंगे तो आपको मनसूबे के मुतालिक पता चलेगा। अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। उनको कल जलसे में पहुंचना चाहिए था, वो तो पिंडी बॉर्डर से ही भाग गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तंज। बोले बानी PTI तो कहते हैं किसी तरीके से मुझे NRO दिलवाओ, फौजी अदालतों में नहीं जाना। कुंडी बोले तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के पास है, हमने ही खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की भी देनी है। जब बिलावल भुट्टो वजीर खारजा थे उनको पूरी दुनिया में पजीराई मिली। रावलपिंडी में एहतजाज था, पूरा शहर बंद कर दिया गया। हुकूमत आवाम को तकलीफ दे रही है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। अरकान असम्बली बगैर देखें आईनी तरमीम के लिए तैयार हैं। ये कैसी सोच है? अवाम के बुनियादी हकूक को कोई नहीं छेड़ सकता। रावलपिंडी में एहतजाज। तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज। मुल्ज़िमान ने अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश की। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाए। FIR का मतन। पुलिस पर हमला करने वाले 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। इतनी सिक्योर है कि कोई यहाँ पर ऐसा कोई वो नहीं होता कि कोई आ जाए और अगवा करके ले जाए। चौकीदार बाहर बैठा हुआ है, कोई बच्चा बाहर भी नहीं जा सकता। चौकीदार उसको रोक लेता है, तो बाहर नहीं गया। तब ये ढूंढते रहे, फिर इनकी नज़र इधर पड़ी कि यार गाड़ी को तो चेक करें, तो वो देखा तो अंदर गाड़ी, अब गाड़ी में डस्ट सारी लगी तो पता ही नहीं चल रहा था। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में दिलखराश वाकया। 2 बच्चे गाड़ी में जा बैठे, दम घुटने से एक बच्चा जाँ बहक, दूसरे की हालत तशवीशनाक। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी लॉक होने की वजह से बच्चों का दम घुट गया। मज़ीद तफ्तीश जारी। मौलाना फजलुर रहमान मुसलसल 5वीं बार अगले 5 साल के लिए JUI के अमीर मुंतखब हो गए। पेशावर में JUI की मरकजी काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान बिला मुकाबला अमीर मुंतखब हुए।
जबकि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को JUI का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिया गया। कौम बनकर इस पाकिस्तान को हासिल करने का जो मकसद था उसे पूरा करना। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है काम करने की। हम में कमी है तो वो इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। पाकिस्तान बहुत कुर्बानियां देकर हासिल किया है। इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया मुल्क हमेशा कायम रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी का जामितुल रशीद कन्वेंशन से खिताब। कहा, हम इस्लामी तालीमात को हासिल करके मगरिब को बताएंगे कि हम कमज़ोर नहीं, हमारे पास बेहतरीन मुल्क मौजूद है, हमने आगे बढ़ना है। पैंथर्स ने मारखोर्स को 5 विकेटों से शिकस्त देकर चैंपियंस वनडे कप जीत लिया। पैंथर्स ने 123 रन का हदफ 18 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। मारखोर्स की टीम हरीफ को किसी भी मौके पर टफ टाइम नहीं दे सकी। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के रुकन मोहम्मद यूसुफ अपने ओहदे से मुस्ताफी। कहते हैं कि जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट के फरोग और कामयाबी में हिस्सा डालने पर फख्र है। PCB तर्जुमान का कहना है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनका बैटिंग कोच का तजुर्बा अहमियत का हामिल है। स्क्वॉश के मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। आसिम खान ने अमेरिका में शार्लेट्सविल ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट जीत लिया। वर्जीनिया में इवेंट के फाइनल में आसिम खान की टॉप सीड इंग्लैंड के निक वॉल के खिलाफ 3-1 से कामयाबी। आसिम के करियर का यह पहला वर्ल्ड टूर टाइटल है। पेरिस में रंग और हुस्न के जलवे बिखर गए। पाकिस्तानी सिफात खाने में मल्टी डिजाइन और कल्चरल फैशन शो का इनेकाद। उज़्बेकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर ने दीदा से खूबसूरत नुमाइश में डिजाइन पेश किए। हाजिरी दाद दिए बगैर ना रह सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।